राधे राधे भक्तों हमारे चैनल सनातन वाणी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। भक्तों, श्री श्री चैतन्य चरितावली में आज हम आपके लिए लेकर आए हैं राजपुत्र को प्रेम दान की कथा। मनुष्य का एक स्वभाव होता है कि वह रहस्य की बातें जानने के लिए बड़ा उत्कंठित रहता है। जो बात सर्वसाधारण को सुलभ है उसके लिए किसी की उत्कंठा नहीं होती, किंतु यदि वही एकांत में रख कर सर्वसाधारण की दृष्टि से हटा दी जाए तो लोगों की उसके प्रति जिज्ञासा बढ़ती ही जाएगी। एक बात और है, जो वस्तु जितने ही अधिक परिश्रम से जितनी ही अधिक प्रतीक्षा के पश्चात प्राप्त होती है उसके प्रति उतनी ही अधिक प्रीति भी होती है। वस्तुएं स्वयं मूल्यवान या अमूल्यवान नहीं है, उनकी प्राप्ति की सुलभता दुर्लभता देख कर ही लोगों ने उसका मूल्य स्थापित कर दिया है। यदि हीरा मोती कंकड़ पत्थरों की भांति सर्वत्र मिलने लगे, यदि स्वर्ण मिट्टी की भांति वैसे ही बिना परिश्रम के खोदने से मिल जाया करे, तो न तो जनता में इन वस्तुओं का इतना अधिक आदर होगा और न बहुमूल्य ही समझी जाएंगी। इसीलिए मैं बार बार लोगों से कहता हूँ, अपने को मूल्यवान बनाना चाहते हो तो किसी भी काम में घोर परिश्रम करो। सर्वसाधारण लोगों से अपने को ऊंचा उठा लो। विश्व से प्रेम करना सीखो, तुम मूल्यवान हो जाओगे। संसार में सर्वश्रेष्ठ समझे जाने वाले राजे महाराजे तुम्हारे चरणों में लौटेंगे और तुम उनके मान सम्मान की कुछ भी परवाह न करोगे। महाप्रभु ज्यों ज्यों राजा से न मिलने की इच्छा प्रकट करने लगे, त्यों ही त्यों कटकाधिपति महाराज रुद्र प्रताप जी की प्रभु दर्शन की उत्सुकता अधिकाधिक बढ़ती गई। अब तो वे सोते जागते प्रभु के ही संबंध में सोचने लगे। जब सार्वभौम भट्टाचार्य ने कह दिया कि प्रभु स्वयं मिलने के लिए सहमत नहीं हैं, तब महाराज ने सार्वभौम के द्वारा प्रभु के अंतरंग भक्तों के समीप प्रार्थना की कि वे प्रभु के चित्त को हमारी ओर आकर्षित करें। इसलिए उन्होंने अत्यंत स्नेह प्रकट करके राय रामानंद जी को प्रभु के पास भेजा था। राय महाशय प्रभु के परम अंतरंग भक्त बन चुके थे। उन्होंने प्रभु से कई बार निवेदन किया, किंतु प्रभु ने राजा से मिलने की कभी सम्मति नहीं दी। तब एक दिन नित्यानंद जी, सार्वभौम राय रामानंद तथा अन्य कई अत्यंत ही समीपी भक्त प्रभु के समीप पहुँचे। प्रभु के पास पहुंचकर किसी को भी साहस नहीं हुआ कि वे महाराज को दर्शन देने की सिफारिश कर सके। एक दूसरे की ओर आंखों ही आंखों में संकेत करने लगे। तब कुछ साहस करके नित्यानंद जी ने कहा, प्रभु हम कुछ निवेदन करना चाहते हैं। वैसे तो कहने में संकोच होता है, किंतु जब आप से ही अपने मनोगत भावों को न कहेंगे तो फिर और किससे कहेंगे, इसलिए आज्ञा हो तो कहें। प्रभु ने कहा, श्रीपाद आपको संकोच करने की कौन सी बात है? आप जो कहना चाहते हो निर्भय होकर कहिए। नित्यानंद जी ने धीरे से कहा, महाराज प्रताप रुद्र जी आपके दर्शन के लिए बड़े ही उत्कंठित हो रहे हैं। उन्हें आप दर्शन देने से क्यों मना करते हैं? वे जगन्नाथ जी के भक्त हैं, उनके ऊपर कृपा होनी चाहिए। महाप्रभु ने कुछ गंभीरता के साथ कहा, श्रीपाद आपकी तो न जाने मेरे प्रति कैसी धारणा हो गई है। आप चाहते हैं मैं जैसे भी हो खूब ख्याति लाभ करूं, कटक जाकर महाराज से मिलूं। मुझसे यह नहीं होने का। नित्यानंद जी ने कहा, आपसे कटक जाने को कौन कहता है? यही महाराज ठहरे हुए हैं,
मंदिर में ही उन्हें दर्शन दीजिए या वे यहाँ भी आ सकते हैं। महाप्रभु ने स्नेह प्रकट करते हुए कहा, मुझे ऐसी आवश्यकता ही क्या है कि उन्हें यहाँ बुलाऊं। मैं ठहरा भिक्षुक सन्यासी, वे ठहरे महाराज, मेरा उनका संबंध ही क्या। नित्यानंद जी ने कहा, वे राजा पने से मिलना नहीं चाहते हैं, वे तो आपके भक्त हैं। जैसे सब दर्शन करते हैं उसी प्रकार उन्हें भी आज्ञा दे दीजिए। महाप्रभु ने कुछ हंसकर कहा, आप यह सब कैसी बातें कर रहे हैं? पता नहीं आपको यह क्या नई बात सूझी है। सचमुच वे बड़े महाभाग हैं, जिनके कल्याण के लिए आप सभी इतने अधिक चिंतित हैं। किंतु मैं सन्यास धर्म के विरुद्ध आचरण कैसे करूं? लोग चाहे दिन भर असंख्यों बुरे बुरे काम करते रहें, किंतु सन्यासी होकर कोई एक बार भी बुरा काम करता है तो लोग उसकी बड़ी भारी आलोचना करते हैं। स्वच्छ वस्त्र पर छोटा सा दाग भी स्पष्ट दिखने लगता है। राजधर्म से लोक परलोक दोनों की ही हानि होती है। लोग भांति भांति की आलोचना करने लगेंगे और लोगों की बात तो जाने दीजिए। ये हमारे गुरु महाराज दामोदर पंडित ही हमें खूब डांटेंगे। अच्छा, जाने दीजिए सब बातों को। दामोदर पंडित आज्ञा दे तो मैं राजा से मिल सकता हूँ। इतना कहकर महाप्रभु मंद मुस्कान के साथ दामोदर पंडित की ओर देखने लगे। दामोदर पंडित ने अपनी दृष्टि नीची कर ली और वे कुछ भी नहीं बोले। तब महाप्रभु ने कहा, दामोदर जी बोलिए, क्या कहते हैं? नीची दृष्टि किए हुए धीरे धीरे दामोदर पंडित कहने लगे, आप स्वतंत्र ईश्वर हैं, जो चाहे सो करें। मुझसे इस विषय में पूछने की क्या बात है? मैं आपको सम्मति ही क्या दे सकता हूँ। महाप्रभु ने बात को टालते हुए कहा, भाई जाने दीजिए, इनकी सम्मति नहीं है। नित्यानंद जी तथा अन्य सभी भक्त समझ तो गए थे कि प्रभु का हृदय महाराज के गुणों से पिघल गया है और अब उनका महाराज के प्रति स्नेह भी हो गया है। किंतु बात को यहीं समाप्त होते देखकर नित्यानंद जी कहने लगे, अच्छा, यदि उन्हें दर्शन की आज्ञा आप नहीं देते हैं तो अपने शरीर का स्पर्श किया हुआ एक वस्त्र ही उन्हें देकर कृतार्थ कीजिए, उसी से उन्हें संतोष हो जाएगा। महाप्रभु ने स्नेह के स्वर में कहा, बाबा आपको जो अच्छा लगे वही करें। मैं तो आपके हाथ की कठपुतली हूँ, जैसे नचाएंगे नाचूंगा। आपकी इच्छा के विरुद्ध कर ही क्या सकता हूँ। महाप्रभु की इस प्रकार अनुमति पाकर नित्यानंद जी ने गोविंद से प्रभु के ओढ़ने का एक बहिर्वास लेकर सार्वभौम भट्टाचार्य के हाथों महाराज के पास पहुंचा दिया। प्रभु के अंग के वस्त्र को पाकर महाराज को बड़ी प्रसन्नता हुई और वे उसे बड़े ही सम्मान के साथ अपने पास रखने लगे। एक दिन रामानंद राय ने कहा, प्रभु राजपुत्र तो आकर आपके दर्शन कर सकते हैं। प्रभु ने कहा, जैसी आपकी इच्छा। मैं इस संबंध में आपसे क्या कहूँ, आप स्वतंत्र हैं, जो चाहें सो करें। दोष तो किसी के भी आने में नहीं है, किंतु अभिमानी के सामने स्वयं भी अभिमान के भाव जागृत हो उठते हैं। इसलिए सन्यासी को राज दरबार में जाना निषेध बताया है। कैसी भी प्रकृति क्यों न हो, मान सम्मान की जगह जाने से कुछ न कुछ तमोगुण आ ही जाता है। बच्चे तो सरल होते हैं, उन्हें मान सम्मान या आदर शिष्टाचार का ध्यान ही नहीं होता, इसीलिए उनसे मिलने में किसी को उद्वेग नहीं होता। यदि राजपुत्र आना चाहे तो उसे आप प्रसन्नता पूर्वक ला सकते हैं। प्रभु की आज्ञा पाकर रामानंद जी उसी समय महाराज के निवास स्थान में गए। उस समय महाराज सपरिवार
पुरी में ही ठहरे हुए थे। स्नान यात्रा के 3 दिन पूर्व महाराज को पुरी आ जाना पड़ता है और रथ यात्रा पर्यंत वे वहीं रहते हैं, इसीलिए महाराज आए हुए थे। राय रामानंद जी की कहीं भी जाने की रोक टोक नहीं थी। वे भीतर चले गए और राजपुत्र से प्रभु के दर्शनों के लिए कहा। राजपुत्र की पहले से ही इच्छा थी। महाराज तथा महारानी की भी आंतरिक इच्छा थी, इसलिए रामानंद जी ने राजपुत्र को खूब सजाया। राजपुत्र एक तो वैसे ही बहुत अधिक सुंदर था, फिर कवि हृदय रामानंद जी ने अपने हाथों से उसका श्रृंगार किया। राजपुत्र के कमल के समान सुंदर बड़े बड़े नेत्र थे, माथा चौड़ा था और दोनों भ्रुकुटियां कमान के समान चढ़ाव उतार की थी। रामानंद जी ने राजपुत्र के दोनों कानों में मोतियों से युक्त बड़े कुंडल पहनाए, गले में मोतियों का हार पहनाया तथा शरीर पर बहुत ही बढ़िया पीले रंग के वस्त्र पहनाए। कामदारी बहुमूल्य पीताम्बर को ओढ़ाकर राजपुत्र की अपूर्व ही शोभा बन गई। राय ने राजपुत्र के घुंघराले काले काले बालों को अपने हाथों से व्यवस्थित करके उनके ऊपर एक छोटा सा मुकुट बांध दिया। इस प्रकार उसे खूब सजाकर वे अपने साथ प्रभु के दर्शन के लिए ले गए। महाप्रभु राजपुत्र को देखते ही प्रेम में अधीर हो उठे। उन्हें भान होने लगा मानो साक्षात श्री कृष्ण ही उनके समीप आ गए हैं। प्रभु राजपुत्र को देखते ही जल्दी से उठे और श्री कृष्ण के सखा के भावावेश में उन्होंने जोर से राजपुत्र का आलिंगन किया। महाप्रभु का प्रेम आलिंगन पाते ही राजपुत्र आनंद में विभोर होकर श्री कृष्ण कहकर जोर से नृत्य करने लगा। उसके संपूर्ण शरीर में प्रेम के सभी सात्विक भाव एक साथ ही उदित हो उठे। रामानंद जी ने उसे संभाला। महाप्रभु उससे बहुत देर तक बालकों की भांति बातें करते रहे। अंत में फिर आने के लिए बार बार कहकर प्रभु ने उसे विदा किया। महाराज तथा महारानी ने पुत्र को गोद में बिठाकर स्वयं महाप्रभु के स्नेह का अनुभव किया। उस दिन से राजपुत्र प्रायः प्रभु के दर्शनों के लिए रोज ही आता था। उसकी गणना प्रभु के अंतरंग भक्तों में होने लगी। अस्तु भक्तों, हमारी यह कथा आपको कैसी लगी? कृपया कमेंट कर हमें अपना सुझाव दें और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।